So today we are going to learn about the articles of the governor using the president article. So in my earlier video, I have mentioned how to learn the articles of the president of India. That is, Priya pass every mat test, read quickly and complete oral impression. Where P for the president, another P is for the power of the president, E for the election, M for the manner of election, T for the term of office, R for the re-election, Q for the qualification, C for the condition of office, and O for the oath, and I for the impeachment. That is impression for impeachment. So इसी का यूज करके हम आज गवर्नर के आर्टिकल्स को याद करेंगे। तो हमें बस 101 इसमें ऐड करना है। सो तो स्टार्ट होता है 153 से, लाइक गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, देयर शुड बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट सेम। अब जैसे यहाँ से स्टार्ट हो चुका, देन 153 में पावर था, सेम सिमिलरली 154 में भी पावर होगा, पावर ऑफ द गवर्नर। और यहाँ पे 54 में इलेक्शन था, तो यहाँ पे 155 में भी, बट इलेक्शन तो गवर्नर का होता नहीं है, सो यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सिमिलरली अब 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन था, तो जब इनका अपॉइंटमेंट नहीं होता तो मतलब मैनर का भी कोई सेंस नहीं है। सेम अब 56 में टर्म ऑफ ऑफिस था, तो यहाँ पे 55 के बाद 156 में इनका टर्म तो होगा ना, लेकिन तो यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस आएगा। दूसरा यहाँ पे रिमूवल की भी बात होती है इसी वाले आर्टिकल में, एंड रिजिग्नेशन की, गवर्नर किसको रिजिग्नेशन देंगे इसकी भी बात होती है 156 में। फिर सेम अब री इलेक्शन, अब इनका री इलेक्शन होता है, इनका री इलेक्शन भी नहीं होता। सो 157 में री इलेक्शन से भी कोई लेना देना हमारा नहीं है। 58 में क्वालिफिकेशन की बात होती है, तो 157 में हमारी क्वालिफिकेशन की बात होगी कि गवर्नर की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होंगी। सिमिलरली 59 में यहाँ पे कंडीशन था, बट इनकी भी तो कंडीशन ऑफ ऑफिस तो इनकी भी होगी, तो 158 में कंडीशन ऑफ ऑफिस होगा, गवर्नर के मतलब ऑफिस की क्या क्या कंडीशंस हैं। अब सिमिलरली 60 में ओथ है, तो यहाँ पे 159 में ओथ होगा। दूसरा, क्या गवर्नर का इम्पीचमेंट होता है? गवर्नमेंट का इम्पीचमेंट नहीं होता, बट रिमूवल होता है, लेकिन रिमूवल हम यहाँ पे 156 में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो गवर्नर से रिलेटेड हैं, और कुछ जैसे 123 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की। सिमिलरली सॉरी 213 में गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। फिर सिमिलरली उसी तरह से 161 में ऑर्डिनिंग पावर है गवर्नर की, 161 में ऑर्डिनिंग पावर है। और प्रेसिडेंट की ऑर्डिनिंग पावर आई थिंक 72 में है, 72 में प्रेसिडेंट की है। सिमिलरली 200 में, आर्टिकल 200 में वो रिजर्वेशन ऑफ बिल से रिलेटेड है कि गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकता है। और 201 में, आर्टिकल 201 में वो रिजर्वेशन मतलब प्रेसिडेंट बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। सो कोई भी मतलब कोई ट्रिक नहीं होती इन सब चीज़ों को याद करने की, ये सब बेसिकली मतलब अगर आप पहले से पढ़े हैं तो उसको आप विजुलाइज करके चीज़ें बस इजी थोड़ा सा समझी जा सकती हैं। अब जैसे अगर आपको प्रेसिडेंट का आर्टिकल याद होगा तो आपको गवर्नर का मतलब इसके थ्रू आप उसको मतलब याद कर सकते हैं। थैंक यू।